नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कट ऑफ के बारे में। जो यूजीसी का जो कट ऑफ होता है बीसी बख्तियारपुर के लिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कितना परसेंटाइल, साथ ही कितना आपका यूजीसी का रैंक होना चाहिए जिसमें आपको इसमें आपको कोई ब्रांच मिल सके। बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पूरा हम डिटेल्स में देखेंगे इसके कट ऑफ के बारे में, और इसका यूजीसी रैंक कट ऑफ भी देखेंगे और परसेंटाइल कट ऑफ भी देखेंगे कि कितना जाता है और कितना परसेंटाइल आपको लाना होगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यूजीसी का रैंक देखते हैं, उसके आधार पर हम बताएंगे कि आपको कितना परसेंटाइल आपको लाना चाहिए। दोस्तों, ये रैंक कार्ड आपका 2021 का है, क्योंकि 2022 का अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो ये रैंक कार्ड निकलता है वो जब आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, उसी के साथ साथ ये जो है निकलता है, रैंक कार्ड भी निकलता है। यानी ये सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक निकलता है, यानी कट ऑफ निकलता है। तो अभी आपका 2021 के अनुसार ही हम बताएंगे कि आपका जो रैंक है कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको चाहिए तो देखिए, इसमें यूआर के लिए हम देखते हैं। यूआर के लिए देखिए 846 तक आपका यूआर रैंक होना चाहिए। 429 से लेकर 846 के बीच अगर होता है तो आपको सिविल ब्रांच इसमें मिल जाएगा। और कैटेगरी रैंक आपका भी 846 के बीच होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो एसटी कैटेगरी से आते हैं तो देखिए 2387, और यहाँ पे आपका 12 रैंक होना चाहिए, कैटेगरी रैंक 12 होना चाहिए। और एससी कैटेगरी से आते हैं तो 2996। अगर बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 961 रैंक तक होना चाहिए, और कैटेगरी रैंक आपका 401 तक होना चाहिए। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1399 तक होना चाहिए और 333 होना चाहिए। यानी कि अगर देखिए यूआर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो परसेंटाइल है, यानी कि कम से कम 86-87 परसेंटाइल होना चाहिए यूआर रैंक पे। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ देखिए 1399 रैंक तक आपका होना चाहिए ईबीसी कैटेगरी के लिए, यानी ईबीसी कैटेगरी के लिए, यानी कि 86-87 परसेंटाइल। देखिए परसेंटाइल जो है आपका रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए परसेंटाइल आपका 86-87 परसेंटाइल अगर रहता है तभी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। 87 प्लस यानी 86 प्लस परसेंटाइल मान के चलिए, तभी आपका ये आपको ब्रांच मिल सकता है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, जो कि बहुत लोगों को पसंद है कि और कमेंट भी कर रहे थे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, देखिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो कट ऑफ और भी बढ़ जाता है। जैसे देखिए यूआर रैंक आपका 310 तक होना चाहिए, 310। यहाँ देखिए इसका यूआर रैंक आप देख लीजिए 846 तक होना चाहिए सिविल के लिए, लेकिन जो यूआर रैंक है 310 तक होना चाहिए। यानी टॉप के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा यूआर रैंक के आधार पर। और देखिए यहाँ भी कैटेगरी रैंक 310 तक होना चाहिए। देखिए एसटी कैटेगरी से है तो आपको 2030, देखिए मेरा 2300 रैंक बना था, 2300 के करीब रैंक बना था। कितना? 80 परसेंटाइल पे, 80 परसेंटाइल पे मेरा 2300 के करीब रैंक बना था 2020 में। और चूँकि 2020 में, चूँकि 2021 में जो है रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ था, जिसके वजह से अगर आपका 80 परसेंटाइल है तो आपका जो रैंक था वो 1700 के करीब था, 1700-1800 के करीब था रैंक। यानी कि ज़्यादा कुछ हेरफेर 500 के करीब रैंक था हेरफेर था। लेकिन अगर इस बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है तो फिर वही कट ऑफ रहेगा जो 2020 में था, अगर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है तो। अगर ईबीसी कैटेगरी से आएंगे तो आपको देखिए ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 496 तक हैं। यानी परसेंटाइल की बात करें तो आप 86 परसेंटाइल प्लस ही मान के रखिए, 86 परसेंटाइल प्लस ही मान के चलिए। बाकी यूआर रैंक आपका डिसाइड करेंगे जब आपका यूआर रैंक निकल जाएगा, आपका जो रैंक निकल जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तब आप लोग देख लीजिएगा। वैसे उसके बाद अगर देखिए ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 371 रैंक तक होना चाहिए, और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका अगर कैटेगरी रैंक 122 तक है, कैटेगरी रैंक 122 तक है तभी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। फर्स्ट राउंड में मेनली जो होता है यूआर रैंक पे मिलता है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आपको कैटेगरी रैंक पे दिया जाता है। फर्स्ट राउंड में भी कैटेगरी रैंक पे दिया जाता है, लेकिन मेनली यूआर रैंक पे दिया जाता है। सेकेंड राउंड में आपका कैटेगरी देखा के दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए आपको, देखिए इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, उसके बाद आपको यूआर रैंक देखिए 910 तक होना चाहिए, 910 तक होना चाहिए। उसके बाद एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 3310 तक होना चाहिए। 3310 मतलब आपका 80 परसेंटाइल के करीब है। 80 परसेंटाइल पे आई मीन 70 परसेंटाइल मान के चलिएगा, 70 परसेंटाइल है एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिल जाएगा। अगर ईबीसी में है, देखिए ईबीसी में 1593, यानी ईबीसी में अगर ईबीसी वैल्यू के लिए भी 82-83 परसेंटाइल प्लस रहेगा तभी मिलेगा। और मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो काफ़ी कम रहता है कट ऑफ मैकेनिकल ब्रांच का देख लीजिए 1649 तक है, इसका कट ऑफ कम रहता है। 80 परसेंटाइल भी रहेगा तो आपको मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी के लिए देख लीजिए
4627 4627 रहेगा। 80 कैटेगरी से आते हैं तो 80 कैटेगरी के लिए काफ़ी छूट है। EBC कैटेगरी के लिए 2826 देख लीजिए। देखिए इतना कट ऑफ होना चाहिए। कैटेगरी रैंक आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कितना कैटेगरी रैंक चाहिए। तो मेनली फर्स्ट राउंड में आपको UR रैंक पे दिया जाता है और सेकेंड राउंड में आपका कैटेगरी रैंक पे दिया जाता है। तो देखिए इस कॉलेज में लेने के लिए जो ये कॉलेज हैं वो काफ़ी हाँ आई मीन इसका जो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि ये नया इंजीनियरिंग कॉलेज है या 2016 में ये कॉलेज बना है 2016 में, और इसका इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है। और यहाँ पे खासकर CSE का जो कट ऑफ है आई मीन को ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है CSE का काफ़ी अच्छे होता है। वैसे तो प्लेसमेंट CSE का अगर आप ब्रांच लेते हैं तो सारे कॉलेज में आपके प्लेसमेंट हो जाते हैं, किसी भी कॉलेज में आपको प्लेसमेंट हो जाएगा अगर CSE ब्रांच से लेते हैं तो। बाकी आपका पढ़ाई पे भी ध्यान इस पर रहता है, डिपेंड रहता है कि आप कितने पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से ही। ऐसा नहीं कि बस ले लिया, आप नहीं पढ़ाई किया तो आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ CSE ब्रांच का जो कट ऑफ यानी प्लेसमेंट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाता है। आई मीन 100% प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है CSE ब्रांच का। वैसे हमारे कॉलेज में भी लगभग 100% 75+ परसेंट का हो गया है प्लेसमेंट, बाकी इस कॉलेज में ही होता है। तो ये कॉलेज आप देख लिए UR, और ये UR हमेशा चेंज नहीं होता, आई मीन UR बहुत कम ही चेंज होता है। तो ये इस UR पे ही आपको कॉलेज मिल सकता है।